स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो हम लोगों ने आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है फ्रेंड्स, तो उसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने यूनिट वेट डिटर्मिनेशन मेथड को स्टार्ट करा हुआ है, जो कि हमारी क्या है कि इंडेक्स प्रॉपर्टी है। यूनिट वेट आप सबको पता है कि क्या है कि इंडेक्स प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, साइल को क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे। और उसमें इसमें जो पहले वाला हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यूनिट वेट के बारे में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन मेथड्स के नाम लिखे थे, उनमें से एक मेथड जो सबसे फर्स्ट मेथड था, कोर कटर मेथड था। तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करा था किस तरीके से हम लोग कोर कटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपना यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं। तो आज उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है उसका आज उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि ये उसका नेक्स्ट मेथड है हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से। आज हम देखेंगे किस तरीके से यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्रॉपर मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी वो भी लिख के दे दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लर्न करनी है, टारगेट करनी है और किस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको भी हम प्रॉपर देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। अगर अभी तक आपने प्रॉपर ध्यान दिया होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करने हैं, इस मेथड से क्या डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा है, पानी डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको इसको मेथड से ही आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है, वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। उसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वाटर डिस्प्लेस्ड मेथड से क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, इससे हम लोग फाइंड करेंगे यूनिट वेट को। यूनिट वेट, अब यूनिट वेट किसके बराबर होता है, ये चीज़ कल भी मैंने आपको बताई थी, ये किसके बराबर होता है, वेट बाई वॉल्यूम के बराबर होता है। अब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है ना, मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कौन सी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से ये रहता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा। क्योंकि इसका प्रोसीजर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के थ्रू आपके क्वेश्चन सारे जो भी चीज़ें हैं उसी के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। और उसके बाद में जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आप क्या करते हो, साइड पे जाते हो। ठीक है, साइड पे चले गए आप। तो साइड पे जान यो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कैसे आपने सैंपल उठाया, यहाँ से क्या क्या प्रोसीजर आपने करे और किस तरीके से फाइंड करा। तो बेसिकली सबसे कोई भी चीज़ स्टार्ट कहाँ से होगी, साइड से स्टार्ट होगी। क्योंकि सैंपल कहाँ से मिलेंगे, साइड से मिलेंगे आपको। जिस साइड के लिए आपको क्या करना है, अपना यूनिट वेट को फाइंड करना है। ठीक है, तो उस साइड पे हम लोग चले गए। उस साइड से हम लोगों ने क्या करा, सैंपल उठाया। अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये आती है कि जो आप सैंपल उठाएंगे ना, कौन सा सैंपल उठाएंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगी, जिसमें क्या होगा, लंप होगा। अब बेसिकली लंप वाला सॉइल सैंपल कैसा होता है, ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर बना के बताऊँ, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का सॉइल सैंपल हो, जिसमें जैसे इंडिकेटर लग रहा है ना आपको, जगह जगह पे उबड़ा खुबड़ा जैसे बोलते हैं। अगर हम बात करें तो उबड़ा खुबड़ा बोलते हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे हमारे। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि जो सॉइल सैंपल क्या होगा, मतलब इंडुलेटेड होगा एक किस्म से, उसको हम लोग बोल लेंगे, वो वाला सॉइल सैंपल हम उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये कौन सा है, लंप सॉइल सैंपल है। शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सॉइल सैंपल। अब इस सैंपल को हम लोगों ने यहाँ पे उठा लिया। ये जो मेथड है इसमें हम लोग कौन सा सॉइल यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होगा, लंप होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लंप ऑफ सॉइल सैंपल जिसमें होंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस सॉइल सैंपल को, इसको बेसिकली हमें क्या करना है, इसको हम करेंगे ट्रिम। ट्रिम करेंगे। अब ट्रिम का मतलब क्या है, अब मान लो ये देखो, ये सैंपल कैसा है, ऐसे उबड़ा खुबड़ा है ना, इसको हम कोशिश करेंगे कि एक यूनिफॉर्म शेप दे सकें। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक यूनिफॉर्म शेप देने की कोशिश करूँगा। जैसे ये ऐसा था तो ऐस इसको मान लीजिए मैंने ऐसी एक शेप दे दी, यूनिफॉर्म शेप में ले आया। तो इसको क्या दे दी मैंने यहाँ पे, यूनिफॉर्म शेप।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीछे प्रोवाइड, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या चीज़ बोली गई है यहाँ पे। प्रोवाइड यूनिफॉर्म शेप टू सॉइल सैंपल। अब हमारा पॉइंट क्या होता है बेसिकली यहाँ से आगे का, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इसको सॉइल सैंपल है। अब हमारा क्या है, ये मेथड का नाम क्या है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो पानी क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा। अब पानी डिस्प्लेस्ड होगा कैसे बेसिकली, मान लो पानी कब डिस्प्लेस्ड होता है, जब आप किसी भी कोई कंटेनर है मान लीजिए आपके पास, उसमें आप क्या करोगे, कोई चीज़ डालोगे तो उसमें से क्या होगा, पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तभी तो पानी डिस्प्लेस्ड होगा। जो पानी बाहर निकलेगा ना, उस पानी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर बोलते हैं। अब अगर मैं इस सैंपल को, जो ये हमारे पास सॉइल सैंपल है, इसको उठा के मैं पानी में डाल दूं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें से कुछ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम लोग डालेंगे तो वाटर तो डिस्प्लेस्ड होगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम इस सॉइल सैंपल को क्या करेंगे, पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, अगर आपने इस सॉइल सैंपल को उठाया और इसको क्या कर दिया, आपने पानी के अंदर डाल दिया सॉइल सैंपल को, तो ये सॉइल सैंपल क्या होगा, बेसिकली वाटर से इफेक्टेड हो जाएगा। जो पानी होगा उस कंटेनर के बीच में, तो उस कंटेनर के बीच से क्या हो जाएगा, ये इफेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बना के बताऊँ, मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर था। ठीक है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, देख बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट बता देते होंगे कि क्या करना, आपको इसके ऊपर क्या करना है, पैराफिन की बैग्स लगा देनी है, वो पैराफिन बैग्स की कोटिंग करनी है। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि पैराफिन की बैग्स की कोटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें यहाँ पे। ये तो आप जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि पैराफिन बैग्स की कोटिंग करते हैं। अब मान लो इस सॉइल सैंपल को मैंने पानी के बीच में डाल दिया। अब अगर इसको मैं पानी के बीच में डालूंगा तो ये जो सॉइल सैंपल है, ये जो वाटर है यहाँ पे, इसके बीच में कंटेनर के बीच में वाटर है, इससे क्या होगा, इफेक्टेड होगा। क्या होगा, इफेक्टेड होगा। ठीक है, इफेक्ट करेगा, ये इफेक्टेड हो जाएगा। अब अगर ये इफेक्टेड होगा तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, तो ये सॉइल सैंपल इफेक्टेड होने की वजह से क्या हो जाएगा बेसिकली, कि जो पानी हम लोग डिस्प्लेस्ड होना चाहिए था, जितना पानी डिस्प्लेस्ड होना चाहिए था उतना पानी डिस्प्लेस्ड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये सैंपल है, सैंपल को क्या करते हैं, इसके जो सरफेस है इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग किसकी करते हैं हम लोग, यहाँ पे पैराफिन बैग्स की कोटिंग करते हैं। अब ये पैराफिन बैग्स की कोटिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सॉइल सैंपल है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रीवियस हो जाएगा टू वाटर। अब इम्प्रीवियस क्या हो जाता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है इस कोटिंग की वजह से क्या है कि ये वाटर से इफेक्ट नहीं होगा। इसकी वाटर की वजह से ये सैंपल क्या है कि इसके जो वाटर है इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसके बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो अगर वाटर से इफेक्टेड नहीं होगा तो बिल्कुल सॉइल सैंपल हमारा क्या है, जितना वाटर हमारा डिस्प्लेस्ड होना चाहिए था, डिस्प्लेस्ड मतलब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था, उतना ही पानी हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आगे का अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, पैराफिन बैग्स की पैराफिन बैग्स की क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। पैराफिन वैक्स की कोटिंग, अब पैराफिन वैक्स की कोटिंग क्यों कर रहे हैं, टू मेक, क्या बनाने के लिए, टू मेक इट इम्प्रीवियस टू वाटर, ताकि वाटर से ये क्या हो सके, इफेक्टेड ना हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल के ऊपर क्या कर देंगे, जैसे मान लो यही हमारे पास सैंपल जो था, इसके ऊपर क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। ये मान लीजिए जो मैं जो डार्क कर रहा हूँ, ये क्या कर दी मैंने, कोटिंग करी है। इसलिए मैं इसको किससे शो कर रहा हूँ, डार्क, इसे डार्क कर रहा हूँ इतना ज़्यादा। तो डार्क बेसिकली क्या हो रहा है, कोटिंग हो रही है। ये मैंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी प्रॉपर। अब कोटिंग करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, अब इस सैंपल को मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा सैंपल है इसकी कोटिंग हो चुकी है, इसको उठा के मैं क्या कर दूंगा, कंटेनर में डाल लूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंटेनर में डाल लेंगे। एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या है, फुली फुली क्या है, वाटर से भरा हुआ है। ये कंटेनर पूरा का पूरा हमारा किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये डॉटेड बता रहा हूँ मैं, ये क्या बता रहा हूँ, वाटर है। तो ये कंटेनर जो है हमारा क्या है, फुली फिल्ड विद वाटर।
अब इस सॉइल सैंपल को उठा के हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कोटेड सॉइल सैंपल है इसको उठा के मैंने इसके बीच में रख दिया। इसके बीच में रखूँगा तो क्या होगा, इससे वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। यहाँ से भी वाटर कुछ बाहर निकलेगा, इस साइड से भी कुछ वाटर बाहर निकलेगा। मान लो इस साइड से जो पानी निकला उसको भी आपने कलेक्ट कर लिया, इस साइड से जो पानी निकला उसको भी आपने क्या करना है, इस वाटर को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। और ये जो वाटर बाहर निकला है ना, ये कौन सा वाटर है, जो वाटर क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुआ है हमारा, ठीक है। तो जो बाहर निकल रहा है ये कौन सा है, वाटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस्ड वाला कौन सा है, जो बाहर निकला है। जो पानी बाहर निकलेगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमारा सैंपल है, जो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो भी हमारा वाटर बाहर निकला तो जो डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर को उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया वाटर को। अब ये बेसिकली यहाँ पे तो क्या है हमारा प्रोसीजर यहाँ से। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। तो मेन जो चीज़ हम लोग साइड पे करते हैं वो क्या करते हैं, साइड से हम लोगों ने एक सैंपल लिया सॉइल का, कौन सा सैंपल लिया, लंप सॉइल सैंपल लिया। उसके बाद में इसको क्या कर दिया, यूनिफॉर्म शेप दे दी, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद में इसके ऊपर पैराफिन की बैक्स करी और इसकी कोटिंग कर ली। कोटिंग करने के बाद में इसको पानी में डाल दिया और इसमें से क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, जो वाटर बाहर निकला वो कौन सा हो गया, डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया। अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है, ठीक है, ये चीज़ें देखिएगा आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो सैंपल है, कौन से वाला, ये वाला जो सैंपल है जिसको हमारा यूनिफॉर्म शेप वाला वाटर, यूनिफॉर्म शेप सैंपल है, ठीक है। इसको ट्रिम करने के बाद में ये वाला जो सैंपल है इसका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेविंग मशीन बना रहा हूँ अब, ठीक है। तो इसका वेट करेंगे, इसका जो वेट होगा, ठीक है, वेट कर लेंगे या मास कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। मैं मास ले लेता हूँ, इसके मास को मैं बोल दूंगा M1, ठीक है। जो इसका मास है वो क्या हो जाएगा, M1। तो मैंने मान लिया इसको वेट करने के बाद में इसका जो मास आया वो कितना आया, M1 आया, ठीक है। हमारे पास M1 हमारे पास क्या आ गया, इसका मास निकल के आ गया। उसके बाद में मैंने क्या करा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करा, जब मैंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी इसका भी मैंने मास ले लिया, फिर से इसको मैंने बोल दिया M2, ठीक है। इसको क्या करा, वेइंग मशीन के ऊपर लेके गया, इसका भी मास कर लिया, तो वो कितना निकल के आ गया मेरे पास, M2 निकल के आ गया। ये दो चीज़ें हम लोगों ने कर ली। उसको करने के बाद में क्या करा, अब जो मेरा पानी यहाँ से बेसिकली क्या आ गया, ये यहाँ से वाटर बाहर निकला है, ठीक है। तो मैंने ये कितना पानी बाहर निकलेगा यहाँ से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पानी जो कितना बाहर निकलेगा, ठीक है। अब कितना पानी बाहर निकलेगा, ये चीज़ हम लोगों ने, जब मैंने आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट पढ़ाया था तब भी मैंने चीज़ें बताई थी। ये क्या हो रहा है, मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, उसको मैं BD से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितना पानी जो है बाहर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, बेसिकली कितना पानी बाहर निकलेगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना जो वॉल्यूम होगा सॉइल सैंपल का, ठीक है। जो सॉइल का सैंपल था उसका वॉल्यूम होगा, साथ में इसके ऊपर क्या है, हम लोगों ने कोटिंग करी हुई है, पैराफिन कोटिंग करी हुई है बैग्स की, तो जो इसका पैराफिन बैग्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम अगर ऐड कर दूं मैं, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मेरा BD किसके बराबर होगा, ठीक है, BD वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ, एक तो हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स, जो मैंने वॉल्यूम करा हुआ है पैराफिन बैग्स का, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो, पानी में डालते हो, मान लो आपने कोई चीज़ पानी में डाली तो वो कितना पानी बाहर निकलेगा। अगर मैंने मान लिया आपने जो चीज़ बीच में डाली है उसका वॉल्यूम कितना है, B है, तो जो बाहर वाटर निकला है उसका मैंने बोला कि उसका कितना निकला, BD वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया। जो बाहर पानी आया उसका वॉल्यूम कितना था, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम BD है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है वो कितना डिस्प्लेस्ड होता है, जितनी चीज़ आप बीच में डालते हो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस्ड होता है। तो अब डाला क्या क्या है, एक तो सॉइल सैंपल डाला था B, ठीक है, ये सॉइल सैंपल था स्टार्टिंग में आपने देखा, इसके ऊपर क्या करी थी, कोटिंग करी थी पैराफिन बैग्स की, तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो इतना ही होगा ना। बाहर अगर जितना आ रहा है, मैंने मानना कि BD बाहर निकल रहा है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो कितना BD है, तो कितना वो किसके बराबर होगा, जितना वॉल्यूम किसका होगा, पैराफिन बैग्स का, और वॉल्यूम किसका, सॉइल सैंपल का होगा, उसके बराबर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप प्रॉपर इसको मैं क्या करता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ हर तरीके से कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली इसकी जो नोटेशन है उसको मैं लिखता जाता हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कैसे फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या दिया देखा यहाँ पे, ये हमारा, सॉरी, यहाँ से इसको पहले ही रेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे प्रॉपर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आ गया हमारे यहाँ पे, मास आ गया किसका, मास ऑफ सॉइल सैंपल। ये हमारा सॉइल का सैंपल था। अब सैंपल कौन सा, इस सॉइल में क्या होंगे, लंप होंगे, ठीक है ना। उसको मैं मान लेता हूँ किसके बराबर है, M1। अब ये M1 मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, M1 ये यूनिफॉर्म शेप दी है हम लोगों ने ट्रिम करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल आफ्टर क्या करने के बाद में हमारा जो पैराफिन बैग्स हैं, पैराफिन बैग्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, M2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मैंने यहाँ से मान लिया हमारा क्या है कि मास ऑफ सॉइल सैंपल आफ्टर पैराफिन बैग्स कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा। अब अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से मास ऑफ पैराफिन बैग्स, ठीक है, मास ऑफ पैराफिन बैग्स, जो पैराफिन बैग्स हमने करी हुई है उसका अगर मुझे मास निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डबल एफ रहता है यहाँ पे भी कर लीजिएगा, पैराफिन बैग्स कैसे निकालूंगा मैं, बेसिकली मैंने किसके ऊपर करी है, जो मेरा सॉइल सैंपल था, ये पहले क्या था मेरे पास सॉइल का सैंपल था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या करा, कोटिंग कर दी, मान लो इसके ऊपर ही कोटिंग करी है ना, ये कोटिंग करी हुई है इसके ऊपर, ऐसे मान लीजिए। तो ये क्या है, अगर मैं अपने सॉइल, जो हमारा M2 है, M2 में क्या है, सॉइल सैंपल है और साथ में किसका है, पैराफिन बैग्स का मास हुआ है, ठीक है। ये वाले का वेट करा हुआ है और इसमें ये वाले का वेट करा हुआ है। अगर ये वाले सैंपल को मैं इस वाले से माइनस कर दूंगा तो सॉइल बाहर निकल जाएगी, मास किसका बचेगा, सिर्फ पैराफिन का ही बचेगा ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ M2 माइनस M1। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मास ऑफ पैराफिन बैग्स निकाल लूँगा। तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है पैराफिन बैग्स का, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स, पैराफिन बैग्स। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, अब आप सबको पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी, पैराफिन बैग्स की है, तो P से डिनोट कर देता हूँ। और मास किसका, इसका किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो मास कितना है पैराफिन बैग्स का, अभी हम लोगों ने देखा कि पैराफिन बैग्स का मास कितना है, M2 माइनस M1 है। तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई रो P, ये क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स है, BP लिख देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया किसका, पैराफिन बैग्स का। अब ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि जो डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स है ये क्या होगी। डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स जब भी आप एग्जाम देंगे, कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा तो वो आपको गिवन रहेगी। अगर आपको ये गिवन नहीं होती तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.90 ग्राम पर ml होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये जनरली चीज़ आपको पता रहेगी, क्योंकि जब आप कोटिंग करेंगे तो डेंसिटी आपको पता रहेगी। तभी तो आपने जब, क्योंकि कोटिंग तो आपने करी है तो आपको इसकी डेंसिटी हमेशा पता रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, बेसिकली मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी है ऑफ पैराफिन बैग्स, पैराफिन बैग्स की। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अब हम देखेंगे, मैंने आपको बोला था BD, BD क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड, उसका वॉल्यूम कितना है, मैं मान लेता हूँ उसका वॉल्यूम कितना है, BD है, कितना है, BD है। अब ये BD किसके बराबर होगा,
अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा? अभी मैंने बताया आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, कितना पानी जो है हमारा, मान लो यहाँ पे जो कंटेनर था, इस कंटेनर से, ये कंटेनर है मान लो, ये भरा हुआ है पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, ये ऐसे करके बना रहा हूँ मैं। अब इससे कितना पानी बाहर निकला, मैंने बोला कि उसका वॉल्यूम कितना है, BD है। जो वाटर बाहर निकला डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वॉल्यूम कितना है, BD है। अब ये BD किसके बराबर होता है, जितनी चीज़ आप इसके अंदर डालोगे, ठीक है, इस पानी के अंदर जो आपने चीज़ अंदर डाली हुआ है, जितना उसका वॉल्यूम होगा ना, ये उसके बराबर ही होगा। तो जो अंदर डाला हुआ उसका वॉल्यूम कितना है, एक तो हमने सॉइल सैंपल डाला है जिसका वॉल्यूम कितना है, B है, प्लस क्या का डाला हमने, पैराफिन बैग्स डाला है जिसका वॉल्यूम कितना है, BP है। अब यहाँ से आपको BP की वैल्यू ऑलरेडी पता है और BD की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि जो आपने वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वॉल्यूम तो हमें पता होगा कि कितना वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो हम जो डिस्प्लेस्ड हुआ है इस वाटर को हम लोगों ने कलेक्ट करा हुआ है, तो इसका हमें क्या पता होता है, जो वाटर बाहर निकला हुआ है तो इसका हमें वाटर कितना वॉल्यूम है इसका, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल को क्या बोलते हैं हम लोग, B बोलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, BD, जितना वॉल्यूम हमारा वाटर का डिस्प्लेस्ड हुआ है माइनस कर देंगे इसमें से BP को। तो हमें क्या, यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है वो किसके बराबर होगा, BD माइनस BP। अब BP की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो BD माइनस BP कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई रो P, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई रो P। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे B की निकल के आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास मुझे पता है, हमारा मास कितना सॉइल का, सॉइल का मास हमें पता है क्या है, M1 है। मास ऑफ सॉइल सैंपल यहाँ पे मैंने आपको लिखवा रखा है ना, कितना है, M1 है। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल ये देख सकते हैं आप, हमने अभी फाइंड करा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल किसके बराबर है, BD माइनस M2 माइनस M1 के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे। यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, डेंसिटी फाइंड कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि लिखा तो यूनिट वेट है, फाइंड डेंसिटी कर दी, तो इसमें से आपको ये कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है अगर मुझे यहाँ पे यूनिट वेट फाइंड करना हो, यूनिट वेट को गामा से नोट करते हैं, तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, वेट ले लेते, मास की जगह पे क्या वेट ले लेते और डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लेते। अब वॉल्यूम है यहाँ पे है, यहाँ पे रो है, तो ये किससे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, रो की जगह पे क्या आएगा, हमारा गामा आएगा, क्योंकि अगर हम वेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वेट के फॉर्म में क्या होता है, अब आपको पता है यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो क्या आता, हमारा वेट बाई, अब जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो क्या आता, हमारा वेट बाई गामा आता हमारा यहाँ पे। तो रो की जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे गामा पी हो जाता, बस इतनी चेंज आती। और वेट की बात करते तो यहाँ पे W2 माइनस W1 हो जाता। सेम इसी चीज़ को आप ऐसे लिखना चाहते तो BD में ऐसे ये बता देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखते आप W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई गामा पी, ये चीज़ ऐसे आ जाती। BD माइनस है ना, ये वॉल्यूम आ जाता। और पेड़ तो ऑलरेडी आपको पता होगा। फिर हम लोग क्या करते, जो हमारा सॉइल सैंपल है इसका क्या कर लेते, इसका मास क्या रहा है तो सिंपली इसका वेट कर लेते W1, इसका भी वेट कर लेते W2। कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें करने नहीं थे। डेंसिटी की फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली क्या होता है, अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो मास लिखते हैं, और अगर आप किसकी फॉर्म में लिखते हो, यूनिट वेट की फॉर्म में लिखते हो तो किससे, रो से लिखना पड़ेगा। आप ये सॉरी, अगर आप किसकी फॉर्म में लिखते हो, वेट की फॉर्म में लिखते हो तो किससे आएगा, गामा से आएगा। यूनिट वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी, सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप वेट के फॉर्म में कर रहे हो तो गामा से आएगा, और अगर आप मास की फॉर्म में करेंगे तो किससे आएगा, रो से आएगा। बस यही चेंजेस है, बाकी इसमें कोई चेंजेस तो आएगी ही नहीं। अगर आप वेट लिखोगे तो यहाँ पे रो पी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली अपना इस मेथड्स को प्रॉपरली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अपना
ये क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, रो आ गया, यहाँ पे यूनिट वेट आ गया। तो यूनिट वेट की हेल्प से फाइंड करते, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते थे। ये क्या होता, 1 होता। वॉल्यूम आपको यहाँ पे मैंने इसका भी लिख दिया है और इसका भी लिख दिया है। अगर आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ये वाला डाल लेंगे, और अगर आप किसकी यूनिट वेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम ये वाला डालेंगे। इधर मैं लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे, ये किसके लिए, यूनिट वेट वाला वॉल्यूम है, और ये किसका है, डेंसिटी वाला। तो रो वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, रो वाला हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब लिखते हैं मेन पॉइंट्स इसके, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें जो हमारा किसके लिए ये टेस्ट सूटेबल रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ये कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल रहेगा या कोहेजन लेस सॉइल के लिए सूटेबल रहेगा, ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सूटेबल किसके लिए है। अभी न सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे मैं आप खुद क्वेश्चन करूँगा, आप आंसर खुद ही अपने आप को आंसर कर देंगे, लेकिन आंसर आपको कमेंट्स में करना है। क्या करना है, अगर मैं क्या करता हूँ, हमारी कोहेजन लेस सॉइल लेता हूँ। कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है, सैंड और ग्रेवल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोहेसिव। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगा अभी तक मैंने, क्योंकि इसका अभी सॉइल का जब हम बताएंगे, क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं आगे आपको जाके, तो आपको ये पूरा बताऊंगा कि सैंड ग्रेवल वगैरह ये सब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। इसमें क्या होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होगा, और इसमें क्या होगा हमारा, कोहेसिव में क्या होगा, क्ले हो गया जैसे, ठीक है, सिल्ट हो गया। अब इसमें कौन सा लेंगे हम लोग सूटेबल, क्ले लेंगे या सैंड वगैरह लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते हैं, सैंड लेके चलते हैं। मान लो आपने क्या करा, सैंड का सैंपल है उसको पानी में डाला, उसके ऊपर कोटिंग करी। क्या आप कभी सैंड का जो सैंपल है उसके ऊपर कोटिंग कर पाएंगे। मान लो आपने कोई सैंड का सैंपल उठाया है, तो उसके बीच में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स आपस में, आपको यह मैं एक बात बताऊं, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं आपस में, तो क्या वो बॉन्डिंग शो करते हैं। सैंड के पार्टिकल, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था तभी बताया था कि जो कोहेजन लेस सॉइल्स होती हैं उसके बीच में उसके जो पार्टिकल्स हैं बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। अगर वो आपस में बॉन्डिंग ही शो नहीं करते तो उसके ऊपर कोटिंग कैसे करोगे आप, क्योंकि वो तो अलग अलग हो जाएगा। जब पानी में डालोगे तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग, ये किसके लिए सूटेबल होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे सैंपल कौन सा लेंगे सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, लंप सॉइल सैंपल वाला, ठीक है, लंप सॉइल सैंपल। ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए शॉर्ट पॉइंट। ये अगर आपको पूछा जाता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में सैंपल, उसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे कि सूटेबल किसके लिए है, ये सूटेबल, सूटेबल किसके लिए होती है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल। और अगर आपको सॉइल के टर्म में पूछा जाता है तो क्ले के लिए, क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर क्या करते हैं, वैक्सिंग करते, पैराफिन वैक्स करें, इसके ऊपर क्या करेंगे, कोटिंग करते हैं, कोटिंग। कोटिंग किसके करते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैराफिन वैक्स की, पैराफिन वैक्स की। क्यों करते हैं, बिकॉज टू मेक सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल को क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, इम्प्रूवियस टू वाटर, यो वाटर से इफेक्टेड ना हो सके। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सैंपल को, जो हमारा कोटेड सॉइल सैंपल है, सॉरी कोटेड सॉइल सैंपल लिखते हैं ना, एक तरीके से मैं आपको इसके पूरे प्रोसीजर का ना बता रहा हूँ कि किस तरीके से, जो हमारा कोटेड सॉइल सैंपल है, इसको क्या करेंगे, फिल्ड, पुट, पुट इन कंटेनर, कंटेनर फिल्ड
completely with water, completely with वाटर, इसके बीच में डाल देंगे। अब यहां से अगर मुझे क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, किसका, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स का। पैराफिन वैक्स, तो ये किसके बराबर होगा, वो क्या होता था M2 माइनस M1 होता था, ये क्या होगा W2 माइनस W1 होगा। और यहीं से अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स का, पैराफिन वैक्स, जिसको किससे डिनोट करूंगा मैं, BP से डिनोट करूंगा। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वेट, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ आपके लिए, यूनिट वेट किसके बराबर होता है, वेट बाय वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ किसका, पैराफिन वैक्स का, पैराफिन का। ठीक है, डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं आप, अगर इसको M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई रो पी, जनरली हम इसको रो पी के फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी ये रो पी की 0 पॉइंट, ये मैंने आपको बता रखी है कितनी रहती है हमारे पास, 0.90 ग्राम पर ml रहती है। तो अगर उसकी फॉर्म में अगर लिखते हो, क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, आपको अगर MCQ के तौर पे पूछा जाता है तो आपको डेंसिटी की फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं। अगर आपको यूनिट वेट की फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आपको क्या रहेगी, गिवन रहेगी। इधर मैं लिख देता हूँ, गिवन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम हमने किसका फाइंड कर लिया, पैराफिन वैक्स का फाइंड कर लिया। उसके बाद में हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे मैंने आपके सारे पॉइंट एक ही जगह लिख दिए हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये किसके बराबर होता है, BD के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से देख सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो है, ये किसके, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, B प्लस BP के बराबर होगा। और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल फाइंड करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे BD माइनस BP। तो BD माइनस BP की अगर वैल्यू बात करूँ तो क्या होगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। अब यहीं से अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ यूनिट वेट किसका, सॉइल सैंपल का, सॉइल सैंपल का, वो किसके बराबर आएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल किसके बराबर आएगा, वेट बाय वॉल्यूम के बराबर आएगा। वेट किसका, सॉइल सैंपल का, वो क्या है हमारे पास, W2 है। ठीक है, सॉरी W1 रहेगा ना हमारे पास, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। पीछे क्या लिखा है मैंने, W1 ही लिखाया ना, हाँ W1 ही लिखवाया है। तो ये क्या रहेगा, W1 रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने लिखवाया था, मास ऑफ सॉइल सैंपल क्या था, M1 था ना, तो अगर इसको आप वेट की फॉर्म में लिखते हैं तो W1 रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए ये भी साथ में, अगर आपको डाउट रहता है, यहाँ पे W2 रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले डेंसिटी की फॉर्म में लिखवा दिया, और यहाँ वाला प्रोसीजर जो है प्रॉपर आपको मैं किसकी फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, यूनिट वेट की फॉर्म में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये रहा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये रहा हमारे लिए वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका जो प्रोसीजर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये किसका प्रोसीजर है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूँ, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर पूरा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड देख लिया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं वो प्रॉपर हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कोई चीज़ आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाएगी। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल है, आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर कोटिंग किसकी करते हैं, क्यों करते हैं कोटिंग, ठीक है। और इसको कोटिंग करने के बाद में सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली
इमीडिएटली फिल्ड कर देते हैं किसमें, ये हमारा वाटर में फिल कर देते हैं। उसके बाद में पैराफिन वैक्स का वेट निकालते हैं और वॉल्यूम वगैरह, ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बन सकते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मेथड, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा प्रॉपर आपके साथ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।